नमस्ते दोस्तों। कैट पेरेंट्स की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप अपनी बिल्ली के लिए ताज़ा, फिल्टर किया हुआ पानी रखते हैं और वो जाकर गंदे पोछे का पानी पीने की कोशिश करती है या फिर टपकते हुए नल के नीचे मुंह लगा देती है। सोच रहे हैं, ये बिल्ली खराब हो गई है क्या? नहीं। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आपकी बिल्ली पानी को लेकर इतनी अजीब हरकतें क्यों करती है और कैसे उसका पसंदीदा सूखा खाना ही उसकी प्यास का दुश्मन हो सकता है। कमेंट्स में जल्दी से अपने इस ड्रामेबाज का नाम बताइए। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हमारी आज की सोफे पर राज करने वाली बिल्लियां असल में रेगिस्तानी शिकारी जीवों की वंशज है। सोचिए, मिस्र के पिरामिडों के पास घूमती जंगली बिल्लियां। रेगिस्तान में पानी मिलना मुश्किल था, इसलिए उनके शरीर ने शिकार से ही अपनी पानी की जरूरत पूरी करना सीख लिया। एक चूहे या पक्षी में लगभग 70% पानी होता है, तो उनकी प्यास लगने की भावना ही बहुत कम विकसित हुई। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी घरेलू बिल्लियां दिखती तो शेर जैसी है, लेकिन शिकार की जगह वो खाती है क्रंची बिस्कुट। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर बिल्ली को पसंद है, कुरकुरे, क्रंची बिस्किट्स, जिन्हें हम प्यार से ड्राई फूड या किबल्स कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है, इन्हें स्टोर करना आसान है, ये सस्ते भी पड़ते हैं और बिल्लियां इन्हें बड़े चाव से खाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन किबल्स में पानी की मात्रा सिर्फ 5 से 10% होती है। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा जानवर जिसका शरीर अपनी पानी की जरूरत शिकार से पूरी करने के लिए बना है, उसे जब सिर्फ 10% नमी वाला खाना मिलता है तो क्या होता है? उसकी बॉडी का पूरा हाइड्रेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि उसे अलग से कितना पानी पीना है ताकि वो हाइड्रेटेड रह सके। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको दिन भर सिर्फ सूखे बिस्कुट और नमकीन खाने को दिए जाएं और उम्मीद की जाए कि आप दिन भर में 3-4 लीटर पानी खुद ही याद करके पी लेंगे। हम इंसान तो फिर भी याद रख लेते हैं, लेकिन आपकी बिल्ली, वो तो अपनी ही दुनिया की रानी है। उसे ये सब हिसाब किताब लगाना नहीं आता। वो बस स्वाद के लिए खाती है और ये नहीं जानती कि ये स्वाद उसे धीरे धीरे प्यासा बना रहा है। अब सवाल उठता है कि आप कैसे जानेंगे कि आपका शाही फॉरबॉल डिहाइड्रेटेड है? बिल्लियां दर्द और तकलीफ छिपाने में माहिर होती है। ये उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो उन्हें जंगली जीवन से मिला है। वो आपको सीधा आकर नहीं कहेंगी, सुनो नौकर मुझे पानी दो। आपको एक जासूस बनना पड़ेगा, एक कैट डिटेक्टिव। सबसे पहला और आम संकेत है सुस्ती और ऊर्जा में कमी। अगर आपकी बिल्ली, जो आमतौर पर रात को 3 बजे आपके चेहरे पर चढ़कर झूम मीटिंग करती है, वो अचानक दिन भर सोफे के कोने में एक पोटली बनकर पड़ी रहे, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। दूसरा, उसके मसूड़े चेक करें। एक स्वस्थ बिल्ली के मसूड़े गुलाबी और गीले होने चाहिए। अगर वो सूखे और चिपचिपे लगे, तो ये पानी की कमी का एक बड़ा संकेत है। इन छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज करना आपकी बिल्ली के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपनी जासूसी टोपी पहन लीजिए और रोज इन बातों पर ध्यान दीजिए। चलिए एक और जासूसी ट्रिक सीखते हैं। इसे कहते हैं स्किन टेंटिंग टेस्ट। ये बहुत आसान है और आप इसे घर पर कर सकते हैं। अपनी बिल्ली के कंधों के बीच गर्दन के पास की खाल को धीरे से और प्यार से ऊपर की ओर खींचे। अब उसे छोड़ दें। अगर आपकी बिल्ली अच्छी तरह से हाइड्रेटेड है, तो त्वचा तुरंत वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। लेकिन अगर वो धीरे धीरे वापस जाती है या थोड़ी देर के लिए एक टेंट की तरह उठी ही रहती है, तो ये डिहाइड्रेशन का एक पक्का संकेत है। इसका मतलब है कि उसकी त्वचा अपनी लोच खो चुकी है। एक और चीज जिस पर आपको ध्यान देना है, वो है उसकी आंखें। अगर उसकी आंखें धसी हुई या सुस्त लग रही है, तो यह भी पानी की गंभीर कमी का लक्षण हो सकता है। और हाँ, अगर उसकी नाक सूखी लग रही है, तो यह भी एक चेतावनी हो सकती है। ये सभी संकेत बताते हैं
कि आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। तो इस पूरी समस्या का हीरो कौन है? वो है गीला खाना, यानी वेट फूड। इसे आप अपनी बिल्ली का सुपरफूड कह सकते हैं। सोचिए, ये आपकी बिल्ली के लिए सूप और सलाद का एक पौष्टिक कॉम्बिनेशन है। वेट फूड में लगभग 70 से 80% पानी होता है। यह मात्रा उनके प्राकृतिक आहार यानी एक चूहे या पक्षी में मौजूद पानी की मात्रा के बहुत करीब है। जब आपकी बिल्ली वेट फूड खाती है, तो वो सिर्फ अपना पेट नहीं भरती, बल्कि खाने के साथ साथ अपनी पानी की जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी पूरा कर लेती है। उसे अलग से बहुत ज्यादा पानी पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उसकी किडनी के लिए एक वरदान जैसा है, क्योंकि किडनी को शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए भरपूर पानी की जरूरत होती है। तो अगर आपकी बिल्ली सिर्फ किबल्स खा रही है, तो आप उसे हाइड्रेशन के सबसे आसान और प्राकृतिक स्रोत से दूर रख रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेट फूड महंगा होता है या उससे बिल्लियों के दांत खराब हो जाते हैं। चलिए इन मिथकों को तोड़ते हैं। पहला, वेट फूड महंगा है। हाँ, ये सच है कि किबल्स के पैकेट से ज्यादा महंगा लग सकता है, लेकिन जरा दूर की सोचिए। क्रोनिक डिहाइड्रेशन से भविष्य में किडनी की बीमारी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई और दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इन बीमारियों के इलाज का खर्च, डॉक्टर्स की फीस और दवाइयां वेट फूड के खर्च से कहीं ज्यादा हो सकती है। तो यह एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है। दूसरा मिथक, इससे दांत खराब होते हैं। यह भी पूरी तरह सच नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि किबल्स भी दांतों पर चिपक सकते हैं और टाटर का कारण बन सकते हैं। दांतों की सफाई के लिए सबसे अच्छा तरीका रेगुलर ब्रशिंग और डेंटल ट्रीट है, न कि सिर्फ ड्राई फूड पर निर्भर रहना। अब बात करते हैं कि एक बिल्ली को असल में कितना पानी पीना चाहिए। इसका एक सीधा सा गणित है। औसतन एक बिल्ली को प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से लगभग 50 से 60 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है। तो अगर आपकी बिल्ली 4 किलो की है, तो उसे दिन भर में लगभग 200 से 240 मिलीलीटर पानी की जरूरत है। अब सोचिए, अगर वो सिर्फ सूखा खाना खा रही है, जिसमें सिर्फ 10% नमी है, तो उसे यह पूरी मात्रा अलग से पानी पीकर पूरी करनी होगी। ये लगभग एक पूरा गिलास पानी है। क्या आपने अपनी बिल्ली को कभी एक बार में इतना पानी पीते देखा है? शायद नहीं, क्योंकि उनकी प्यास की भावना ही इतनी तेज नहीं होती। लेकिन जब वो वेट फूड खाती है, जिसमें क्या 72% पानी होता है, तो 100 ग्राम खाने से ही उसे 75 मिलीलीटर पानी मिल जाता है। बाकी की जरूरत वो आसानी से थोड़ा पानी पीकर पूरी कर सकती है। क्रोनिक डिहाइड्रेशन यानी लंबे समय तक शरीर में पानी की हल्की कमी रहना एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्ली एक दिन पानी नहीं पिएगी और बीमार पड़ जाएगी। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो महीनों और सालों तक चलती है। जब शरीर में लगातार पानी की कमी रहती है, तो खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे दिल को उसे पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है बेचारी किडनी पर। किडनी का काम खून को साफ करना और यूरिन बनाना है। जब पानी कम होता है, तो यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड या गाढ़ा हो जाता है। ये गाढ़ा यूरिन किडनी पर जबरदस्त दबाव डालता है और धीरे धीरे उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। कई बिल्लियों में बुढ़ापे में होने वाली किडनी की बीमारी का एक बड़ा कारण उनका जीवन भर कम पानी पीना ही होता है। किडनी की समस्या के अलावा डिहाइड्रेशन का सीधा संबंध यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्याओं से भी है। जब यूरिन बहुत गाढ़ा होता है, तो उसमें मौजूद मिनरल्स के क्रिस्टल बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये क्रिस्टल आपस में जुड़कर पथरी, स्टोन्स बना सकते हैं। ये पथरी ब्लैडर में या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी दर्द, जलन और रुकावट पैदा कर सकती है। बिल्लियों में ये एक बहुत ही आम और दर्दनाक समस्या है, जिसे फीलाइन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज या फेल्यूटिडी कहा जाता है। अगर आपने कभी अपनी बिल्ली को बार बार लिटर बॉक्स में जाते, बहुत कम यूरिन करते या यूरिन में खून आते देखा है, तो इसका एक कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है।
पर्याप्त पानी पीने से यूरिन पतला रहता है, जिससे क्रिस्टल आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं और बन ही नहीं पाते। तो अब आप समझ गए हैं कि पानी कितना जरूरी है। पर सवाल यह है कि अपनी नकछड़ी बिल्ली को ज्यादा पानी पिलाएं कैसे। चलिए कुछ मजेदार ट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे असरदार ट्रिक है एक पानी का फव्वारा, यानी वाटर फाउंटेन। बिल्लियों को बहता हुआ पानी बहुत पसंद होता है। यह उनके जंगली इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर करता है। जंगल में रुका हुआ पानी खतरनाक हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, जबकि बहता हुआ पानी हमेशा ताजा और सुरक्षित माना जाता है। एक वाटर फाउंटेन न सिर्फ पानी को लगातार चलाता है, बल्कि उसे फिल्टर और ऑक्सीजनेट भी करता है, जिससे पानी का स्वाद बेहतर हो जाता है। बहुत से कैट पेरेंट्स ने पाया है कि फाउंटेन लगाने के बाद उनकी बिल्लियां पहले से कहीं ज्यादा पानी पीने लगी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण ट्रिक है पानी के कटोरे की सही जगह। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम खाने के कटोरे के ठीक बगल में पानी का कटोरा रख देते हैं। यह हमारे लिए सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन बिल्लियों के लिए यह ठीक नहीं है। जंगल में बिल्लियां कभी भी अपने शिकार के पास पानी नहीं पीती। ऐसा इसलिए क्योंकि शिकार के अवशेष पानी को दूषित कर सकते हैं और दूसरे बड़े शिकारियों को आकर्षित कर सकते हैं। यह आदत आज भी हमारी घरेलू बिल्लियों में है। इसलिए पानी के कटोरे को हमेशा खाने की जगह से कुछ फीट दूर रखें। और सबसे जरूरी बात, उसे कभी भी लिटर बॉक्स के पास तो बिल्कुल न रखें। कोई भी अपने टॉयलेट के पास खाना पीना पसंद नहीं करता, आपकी बिल्ली भी नहीं। कटोरे का प्रकार भी बहुत मायने रखता है। क्या आपकी बिल्ली पानी के कटोरे के पास जाती है, थोड़ा पानी पीती है और फिर पीछे हट जाती है? हो सकता है कि उसे कटोरा पसंद न हो। कई बिल्लियों को गहरे और संकरे कटोरे पसंद नहीं होते, क्योंकि जब वो पानी पीती है तो उनकी संवेदनशील मूंछें, विस्कस, कटोरे के किनारों से टकराती हैं। इससे उन्हें एक अजीब सी झुनझुनी होती है, जिसे विस्कर फैटिग कहते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा चौड़े और उथले कटोरे का इस्तेमाल करें, ताकि उनकी मूंछें आराम से बाहर रह सकें। मटेरियल भी जरूरी है। प्लास्टिक के कटोरे में खरोंचें पड़ जाती हैं, जिनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं और पानी में अजीब गंध आ सकती है। सिरेमिक, कांच या स्टेनलेस स्टील के कटोरे सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि वे साफ करने में आसान होते हैं और गंध नहीं पकड़ते। एक और बहुत ही आसान तरीका है उनकी हाइड्रेशन को बढ़ाने का। उनके खाने में ही पानी मिला दें। अगर आप अपनी बिल्ली को वेट फूड देते हैं, तो उसमें 1 या 2 चम्मच अतिरिक्त पानी मिलाकर उसे सूप जैसा बना दें। इससे उसे अतिरिक्त नमी मिलेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। अगर आपकी बिल्ली सिर्फ ड्राई फूड ही खाती है, तो भी आप ये कर सकते हैं। उसके किबल्स में थोड़ा गर्म पानी मिलाएं। इससे किबल्स नरम हो जाएंगे और उनमें से एक अच्छी खुशबू भी आएगी, जो आपकी बिल्ली को खाने के लिए और आकर्षित कर सकती है। यह उन बिल्लियों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो वेट फूड खाने से मना कर देती है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इससे उनकी पानी की खपत में बड़ा अंतर आ सकता है। आप अपनी बिल्ली के लिए खास सूप या ब्रोथ भी बना सकते हैं। यह उनके लिए एक मजेदार और स्वादिष्ट ट्रीट हो सकता है। आप बिना नमक और मसालों के चिकन या मछली को पानी में उबालकर एक साधारण शोरबा बना सकते हैं। इसे ठंडा करके अपनी बिल्ली को पीने के लिए दें। आप इस शोरबे को बर्फ की ट्रे में जमाकर आइस क्यूब्स भी बना सकते हैं और उन्हें ट्रीट के तौर पर दे सकते हैं। बाजार में बिल्लियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए ब्रोथ भी उपलब्ध है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी ब्रोथ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें प्याज, लहसुन या कोई भी हानिकारक सामग्री न हो। यह उनकी डाइट में वैरायटी लाने और उन्हें हाइड्रेटेड रखने का एक शानदार तरीका है। गर्मियों में अपनी बिल्ली को हाइड्रेटेड और ठंडा रखने का एक मजेदार तरीका है आइस क्यूब्स। कुछ बिल्लियों को बर्फ के टुकड़ों से खेलना बहुत पसंद होता है। आप उनके पानी के कटोरे में 1 या 2 आइस क्यूब्स डाल सकते हैं।
जैसे ही बर्फ पिघलेगी, पानी ठंडा और ताजा हो जाएगा। कुछ बिल्लियां सीधे आइस क्यूब को चाटना या उसके साथ फर्श पर खेलना पसंद करती है। आप उनके खेलने के लिए एक अलग कटोरे में भी कुछ बर्फ के टुकड़े रख सकते हैं। यह न सिर्फ उन्हें पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से उत्तेजित भी करता है और गर्मी में राहत भी देता है। यह एक सस्ता और आसान मनोरंजन है, जो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। कभी-कभी बिल्लियों को सादे पानी का स्वाद उबाऊ लग सकता है। आप उनके पानी को थोड़ा और दिलचस्प बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप ट्यूना मछली के कैन से, जो पानी में हो, तेल में नहीं, बस कुछ बूंदें पानी उनके कटोरे में मिला सकते हैं। मछली की गंध उन्हें पानी पीने के लिए आकर्षित कर सकती है। इसी तरह आप उबले हुए चिकन का थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। बस याद रखें, ये बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, सिर्फ स्वाद के लिए। इसका उद्देश्य पानी को स्वादिष्ट बनाना है, न कि उसे खाना बनाना। यह ट्रिक उन नक चढ़ी बिल्लियों के लिए काम कर सकती है, जो और कुछ भी ट्राई करने को तैयार नहीं है। अगर आप अपनी बिल्ली को ड्राई फूड से वेट फूड पर स्विच करने का फैसला करते हैं, तो यह प्रक्रिया धीरे-धीरे करें। बिल्लियां आदतों की गुलाम होती है और अचानक बदलाव उन्हें पसंद नहीं आता। इससे उनका पेट भी खराब हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके मौजूदा ड्राई फूड में बहुत थोड़ी मात्रा में वेट फूड मिलाना शुरू करें। उदाहरण के लिए 90% ड्राई फूड और 10% वेट फूड। कुछ दिनों तक ऐसा ही करें, फिर धीरे धीरे वेट फूड की मात्रा बढ़ाते जाएं और ड्राई फूड की मात्रा कम करते जाएं। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। धैर्य रखें। अगर आपकी बिल्ली मना करती है, तो निराश न हो। अलग अलग ब्रांड और फ्लेवर के वेट फूड ट्राई करें। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके महाराज या महारानी को क्या पसंद है। एक बहुत बड़ा मिथक है कि बिल्लियों को दूध पसंद होता है और उन्हें दूध देना चाहिए। हमने कार्टून्स और कहानियों में हमेशा बिल्लियों को दूध का कटोरा पीते हुए देखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर वयस्क बिल्लियां लैक्टोज इंटॉलरेंट होती हैं। इसका मतलब है कि वे दूध में मौजूद शुगर, लैक्टोज को पचा नहीं सकती। गाय का दूध पीने से उन्हें दस्त, उल्टी और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो अपनी बिल्ली को दूध देना उसके साथ भलाई नहीं, बल्कि उसे बीमार करना हो सकता है। अगर आप उन्हें कोई ट्रीट देना चाहते हैं, तो बिल्लियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कैट मिल्क का उपयोग करें, जिसमें लैक्टोज नहीं होता है। लेकिन याद रखें, उनकी हाइड्रेशन के लिए सबसे अच्छी और सबसे जरूरी चीज सिर्फ और सिर्फ साफ, ताजा पानी है। आप घर में अलग अलग जगहों पर पानी के कई कटोरे रख सकते हैं। यह एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन यह बहुत काम करती है। जब बिल्ली घर में घूमती है और उसे अलग अलग जगहों पर पानी का कटोरा दिखता है, तो उसके पानी पीने की संभावना बढ़ जाती है। ये उसे याद दिलाता है, ओह, यहाँ पानी है, चलो थोड़ा पी लेती हूँ। एक कटोरा उसके पसंदीदा सोने की जगह के पास रखे, एक उस खिड़की के पास जहां से वो बाहर देखना पसंद करती है, और एक उस कमरे में जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इससे उसे पानी पीने के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे। हर कटोरे का पानी रोज बदले, ताकि वो हमेशा ताजा रहे। ये आपकी बिल्ली को ज्यादा पीने के लिए प्रोत्साहित करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। अगर आपको अपनी बिल्ली के स्वास्थ्य या हाइड्रेशन के स्तर के बारे में कोई भी चिंता है, तो सबसे अच्छा कदम हमेशा अपने पशु चिकित्सक यानी वेट से सलाह लेना होता है। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन हर बिल्ली अलग होती है। आपका वेट आपकी बिल्ली की उम्र, नस्ल, स्वास्थ्य की स्थिति और जीवन शैली के आधार पर सबसे अच्छी सलाह दे सकता है। वे यह भी जांच कर सकते हैं कि कहीं कोई अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या तो नहीं है, जिसके कारण आपकी बिल्ली कम पानी पी रही है। वे आपको सही प्रकार के भोजन और हाइड्रेशन रणनीतियों के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपनी बिल्ली के स्वास्थ्य के साथ कभी भी अनुमान न लगाएं। हमेशा एक प्रोफेशनल से बात करें।
अंत में ये समझना जरूरी है कि अपनी बिल्ली को हाइड्रेटेड रखना सिर्फ एक काम नहीं है, ये प्यार जताने का एक तरीका है। यह दर्शाता है कि आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी परवाह करते हैं। सिर्फ सूखा खाना देना आसान हो सकता है, लेकिन यह जानना कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। थोड़ा अतिरिक्त प्रयास, जैसे उनकी डाइट में वेट फूड शामिल करना या एक वाटर फाउंटेन खरीदना, उनके जीवन की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। आपकी बिल्ली आप पर निर्भर है। उसे एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन देना आपकी जिम्मेदारी है। और एक हाइड्रेटेड बिल्ली हमेशा एक खुश बिल्ली होती है, जो आपको और भी ज्यादा प्यार और रात के जुमीज से एंटरटेन करेगी। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि आपकी बिल्ली के उस छोटे से शरीर में पानी कितना बड़ा रोल निभाता है। ये सिर्फ इस प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी किडनी, उसके यूरिनरी सिस्टम और उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अमृत है। सूखा खाना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हमारे ये छोटे शिकारी दोस्त पानी पीने के लिए नहीं बने हैं। उनकी सेहत की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, वो कभी-कभी हमारे पसंदीदा सोफे को स्क्रैचिंग पोस्ट बना देते हैं या हमारी नींद हराम कर देते हैं, लेकिन दिन के अंत में वो हमारे परिवार का हिस्सा है और उनकी अच्छी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा, तो प्लीज इसे एक लाइक दें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसकी बिल्ली भी पानी नहीं पीती। हमारे कैट यूनिवर्स का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, जाते जाते कमेंट में बताइए, आपकी बिल्ली को पानी पीने के लिए मनाने का सबसे मजेदार तरीका कौन सा है।